नमस्कार दोस्तों, जंगली रिएक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। मैं हरदीप। तो दोस्तों, जो वीडियो आज हम आप लोगों के साथ देखने वाले हैं वो वीडियो है दोस्तों द रियल एंटरटेनमेंट टीवी की। और शोहेब चौधरी फिर पहुंच गए हैं जाहिलों के बीच में और उन पे हो गया अटैक। तो चलिए दोस्तों, पहले देखते हैं वीडियो और बाद में करेंगे अपना रिव्यू। तो दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। 3, 2, 1। इंडिया इंटरफेयर करता है हमारे मसाइल के अंदर, जो उसकी लॉबीज हैं जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं, जो हमारे यहाँ हाँ एमिकेबली डिसाइड करना चाहिए कि इंटरफेरेंस को वन साइडेड ना देखना चाहिए कि इंटरफेरेंस सिर्फ इंडिया ही करता है। हमें इंडिया के भी कंसर्न्स देखने चाहिए ना कि कहाँ पे कंसर्न है जो हमारी इंटरफेरेंसेस हैं। भाई का चैनल मैं अक्सर देखता हूँ। अब भाई के ये क्या होता है मैं बताता हूँ, इसके इंटरव्यूज का क्या सीन होता है। इसके इंटरव्यूज जहाँ पे हम इंडिया की तारीफ कर रहे हैं ना, वो लोग उतना काट के अपने कौन लोग ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ, मुझे बात नहीं, कौन लोग आई डोंट नो। आप फिर इसके अंदर देखें, हमने तो अपनी बात करनी है। हमने भाई ऐसे क्योंकि डिस्कशन ही इंडिया से कंपैरिजन होता है ऑलवेज। मैं सरे आम आज खुले एक मिनट मेरी बात सुने। मैं खुले आम ये कहता हूँ, मेरी बात सुने। मैं खुले आम कहता हूँ मेरा डिस्कशन, मेरा टॉपिक इंडिया के रेलिवेंट होता है और मैं करता रहूंगा, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे राइट है। आपको रिलेशन खराब करने आप करें, मैं चाहता हूँ रिलेशन बेहतर करने की मैं बात मैं कह रहा हूँ लगा दो आप। लगाना चाहते हैं। हाँ जी, इंडिया मुर्दाबाद। आप में से कौन कौन ये कहना, और इससे नहीं पाकिस्तान जिंदाबाद पहले है, लेकिन ये तो आप कहेंगे इंडिया मुर्दाबाद। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। आप कहेंगे इंडिया भाई अभी देखें, इंडिया से मेरे ख्याल में जितने अच्छे ताल्लुकात हम करना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं क्रिकेट से शुरुआत करो। भाई क्रिकेट क्यों बंद कर रहे हैं? ये हमें नजर आता है। आपने बोला इंडिया कहां से आ जाता है। आज आपने सिर्फ जाके न्यूज पढ़नी है, जाके मीडिया पे देखना है कि आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट में पाकिस्तान की जो फॉरेन अफेयर्स की जो कमेटी है, उन्होंने ये रिकमेंडेशन शहबाज शरीफ साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं, गौर से सुनेगा, उन्हें दिया है कि इंडिया के साथ हालात बेहतर करें। अब क्या वो सारे पार्लियामेंटेरियन गद्दार हो गए? गद्दार नहीं है वो। उन्होंने इंडिया को क्यों डिस्कस किया? उन्होंने इंडिया को क्यों हमेशा की तरह बात सुन तो लो। पाकिस्तान की जो हालत है, हमारे कुछ करप्ट पॉलिटिशियंस की वजह से है, हमारे अंदरूनी मामला थे वो नहीं मानते हैं ना, फिर हम क्यों किसी पे ब्लेम करते हैं? मेरा ये हम कब ब्लेम करें? वो जो तुम बात करते हो जब इंडिया की, तब हम बात करते हैं। आपको दे सकता हूं कि जब हम हमेशा ब्लेम करते हैं। अभी कल मैं आप फिर कहते हो इंडिया का नाम कहां से आ गया? अभी कल शहबाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दी है, खबरें पढ़ा करें आइडिया। उन्होंने ये बोला है कि जो 9 मई को हुआ वो 1965 में इंडिया नहीं कर सका। मतलब हम अपने घर के मामले में फिर इंडिया को ले आए। ये हमारे अंदरूनी मामला थे, तो इंडिया का क्यों नाम है? इंडिया का क्यों नाम है? हाँ, इंडिया का क्यों नाम? अब इंडिया इसके वीडियो इंडियन चैनल्स पे चलते हैं, बाकी नीचे लिखता है वंदे मातरम, इसके वीडियो के एंड पे। मेरे लिए फखर वाली बात है ये, मेरे लिए। मेरी बात सुने, बंदा काम कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? उमर मलिक मेरा नाम क्या है। करते हैं आप? मैं बैंकर हूँ जी। बैंकर हैं, ठीक है। पाकिस्तान की इस टाइम इकानमी दिन ब दिन डाउन होती जा रही है, आप बैंकर हैं, बताएं सबसे पहले तो पाकिस्तान की इकानमी डाउन होने की रीज़न क्या है? पाकिस्तान की इकोनॉमी डाउन होने की रीज़न है बैड मैनेजमेंट। हम लोग एक बड़े लंबे अरसे से इसी ट्रांस से गुजर रहे हैं। उसमें जो हमें जो फैसले टाइम पे ले लेने चाहिए थे वो हमने इतने डिलेट किए हैं कि उसका नतीजा हम लोग सब लोग भुगत रहे हैं। इकोनॉमी की सिचुएशन मेरे से ज़्यादा एक घरेलू खातून ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं, जिनका बजट, जिनका किचन, जिनका हर चीज़ टाइट होती जा रही है। हम लोगों ने तो एक लगी बदी सैलरी जाके उनको पकड़ा देनी है या खुद भी मैनेज करना है। किचन को कैसे मैनेज करना है ये ज़्यादा उनको वो बेहतर जानते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि दुनिया का कोई ऐसा कंट्री आपकी नज़र में हो कि जो अपने नेबर्स के साथ जिसके रिलेशन ख़राब हो या इंटरनेशनल लेवल पे उसके रिलेशन ख़राब हो और वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा हो? एज सच डेवलपमेंट की तरफ तो नहीं, लेकिन अगर आप ईरान की मिसाल लें, क्योंकि उनके पास रिजर्व्स हैं ऑयल वगैरह के, उनके पास इस तरह के मामलात हैं, इस वजह से वो लोग सरवाइव कर लेते हैं। उनकी आवाम भी है, हाँ, वो सर्वाइव करने में और डेवलपमेंट में जाने में वो इसमें काफ़ी डिफरेंस है। लेकिन अपने नेबरहुड कंट्रीज़ के साथ अच्छा रिलेशन बहुत ज़रूरी है। अभी पाकिस्तान की पार्लियामेंट के जो से फॉरेन अफेयर्स के जो से मतलब कमेटी है, उसने ये एक आगे बिल पास किया है, अपना शहबाज शरीफ साहब को ये बिल भेजा है कि हमें अपने नेबर्स कंट्री खासतौर पे इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने चाहिए। देखें, इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अगर इंडिया के साथ हमारे इकोनॉमिक और दूसरे मामला तिजारती मामला नहीं होते, इसका हमसे ज़्यादा इंडिया से ज़्यादा हम लोगों को नुकसान है। अब आप ये देखें ना, यहाँ पे जो डेली हमारे कंज्यूमेबल आइटम्स हैं उनकी प्राइसेस कहाँ से कहाँ जा रही हैं। ट्रेड ओपन हो बिल्कुल, ये कुछ किलोमीटर के फासले पे वो दूसरे कंट्री है, ओपन होगी तो सब लोग निस्बतन कंफर्टेबल हो जाएंगे। ठीक हो गया। हमें किस तरीके से कौन सा ऐसा काम करेंगे जिससे पाकिस्तान
और पाकिस्तान की पब्लिक जोन सी है उसमें कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस आए कि जज्बाती होने की बजाय हमें प्रैक्टिकली पाकिस्तान का सर सोचना सबसे पहले शख्सियत परस्ती को छोड़ना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे अपने लोगों को यहाँ पे एक आदमी को हम इतना ऊपर चढ़ा लेते हैं कि उसकी अच्छाई बुराई सब कुछ हम लोग एक्सेप्ट करने को तैयार हो जाते हैं। हम लोग ये देखते नहीं कि उसमें बुराइयां क्या हैं, वो क्या फैसले कर रहा है और उसका नतीजा किसको भुगतना पा रहा है। ये शख्सियत डायरेक्शन से जो हम मतलब हटे हुए हैं, कंफ्यूज नजर आते हैं। नहीं, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं ये समझता हूँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, मिस गाइडेंस है। मिस गाइडेंस कौन कर रहा है? पब्लिक कर रही है, मीडिया कर रहा है, हमारे मौशी हालात कर रहे हैं। जब अगर जो इससे पहले गवर्नमेंट थी तब भी लोगों के मौशी हालात ऐसे तो बिल्कुल ख़राब नहीं थे, लेकिन अब आप देखें तो अब लोगों को आप इकोनॉमिकली वो जब टाइट होते जाएंगे डे बाय डे तो वो ऑटोमेटिकली मिसगाइडेड हो जाएंगे। आपने ईरान की बात की, उनके पास तो चलो ऑयल है, किसी ना किसी तरीके वो अमेरिका का प्रेशर भी बर्दाश्त करते नजर आते हैं। पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान के एटॉमिक पावर है पाकिस्तान, ये भी हम लोग भी बर्दाश्त कर सकते हैं, सिर्फ स्टैंड लेना पड़ेगा। स्टैंड लेना पड़ता अमेरिका है, के राइट खिलाफ टाइम या- पाइप नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है आप किसी के खिलाफ। सब कंट्री से अच्छा रिलेशन होना चाहिए, कोई कि बिल्कुल लड़ने की झगड़ने की किसी से ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो आपकी नेबरहुड कंट्रीज है सबसे पहले आगाज़ वहाँ से करें, उनके साथ मामला अपने बेहतर करें। लेकिन इसमें एलिमेंट ये आता है कि जब हम बात करते हैं कि नेबर कंट्री में, जाहिर बात है सबसे बेसिक हमारे पास इंडिया आता है जिसकी इकॉनमी ग्रो कर रही है। लेकिन जब इंडिया की बात करें कि इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करे जाएं, हमारी मजहबी जमातें भी हों या कुछ पॉलिटिशियन भी हों, इवन पब्लिक से कुछ देखिए, लोग मैं हों, वो आपको कहते हैं कि बताता भाई ये इंडिया के साथ हमने रिलेशन करने ही नहीं बेहतर। हमारी गवर्नमेंट ने जब कोई काम करना होता है या किसी को कोई काम समझाना या बात समझानी होती है ना, वो कर लेते हैं। ये सिर्फ प्रायोरिटीज की बात है। अगर ये रिलेशन बेहतर करना चाहे तो ये 2 दिन का काम है। ये कोई आज पब्लिक के माइंड में ये नफरत है कि हमने कोई रिलेशन नफरत नहीं है, कोई नफरत नहीं है। नफरत हो तो आप सबसे पहले इंडियन मूवीज देखना छोड़ दें। चेक करते हैं, एक छोटा सा सर्वे करते हैं। आप क्या कहते हैं, इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर होने चाहिए या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सामा गाजी और मैं बेसिकली जियोलॉजिकल इंजीनियर हूँ। और सर मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि जिस तरह हम इमोशनली जब सोचेंगे ना तो हम मेंटली कुछ जो है नहीं कर सकते। मतलब ये है कि जिस तरह जापान को आप देखें, उसने वार से अपने हाथ पीछे किए और उसने मेंटली जो है वो फोकस किया, आज तब वो ऊपर है। यूरोप को देखें, जंगें हो चुकी हैं उनके दरमियान, जो उनसे वर्ल्ड वार हो चुकी हैं, लेकिन वो अपने रिलेशन बेहतर किए हुए हैं। अब क्या कहते हैं भाईजान इंडिया के साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? शायद 1-2 दिन पहले भी बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये सुन रहे होंगे आप, तो अपना स्टांस वही रखेंगे या क्या कहेंगे, रिलेशन बेहतर होने चाहिए? मेरे ख्याल में जितनी पाकिस्तान ने कोशिश की है इंडिया से हालात बेहतर करने की, आप वो उसके बाद में नहीं उसकी तरफ बाद में आते हैं। आप ये बताएं होने चाहिए या नहीं, बस वो फिर बिल्कुल होने चाहिए। लेकिन उसके अलावा जो मसाइल हैं हमारे इंडिया के साथ, जो कश्मीर इश्यूज़ हैं, जो इंडिया इंटरफेयर करता है हमारे मसाइल के अंदर, जो उसकी लॉबीज़ हैं जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं, जो हमारे यहाँ, हाँ, एमिकेबली डिसाइड करना चाहिए कि इंटरफेरेंस को वन साइडेड ना देखना चाहिए कि इंटरफेरेंस सिर्फ इंडिया ही करता है। हमें इंडिया के भी कंसर्न्स देखने चाहिए ना कि कहाँ पे कंसर्न्स है जो हमारी इंटरफेरेंसेस हैं। एक साइड पे अगर हम बात करेंगे, लेट्स सपोज मैं इधर खड़ा होकर कहता हूँ पाकिस्तान में जो गलत हो रहा है वो इंडिया की वजह से हो रहा है। 1948 ऑनवर्ड्स हम लोग कितनी जंगें लड़ चुके हैं, क्या नतीजा निकला कश्मीर का? और इस टाइम कश्मीरी हमसे ज़्यादा सुकून में। आप मुझे बताएं तो फिर उसमें हम उसको कर रहे हो। आज़ाद कश्मीर की भी बात कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर की भी बात कर रहा हूँ, वो हम लोगों से इंडिया साइड कश्मीर हमारे से ज्यादा दोनों। मेरा ये ख्याल है आप देख लेना, जिनके लिए हम लोगों ने आज तक अपने रिलेशन नहीं ठीक किए ना, वो तो रिलैक्स है, पर निस्बतन रिलैक्स है। हम लोग यहाँ पे 800 रुपये लीटर। जम्मू कश्मीर वाले जो लोग हैं वो रिलैक्स हैं। कैसे कह सकते हैं कि वो रिलैक्स नहीं है? आपका सवाल था पहले। आप बताएं ना। सबसे बड़ी बात है सर, उनको आज़ादी अभी तक नहीं मिली। वो जो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, जो वो चाह रहे हैं कि एक रेफरेंडम हो जिसके हमें हक दिया जाए रेफरेंडम का कि हम इंडिया के साथ रहना चाहते हैं पाकिस्तान, सबसे पहले उनको वो राइट दिया जाए। जनाब मैंने यही बात की है ना, तो अब खुश कैबिनेट डिसाइड होने वाली होती हैं, ये एमपी के बैठ के डिसाइड हो रहे हैं कि भाई अगर हम लोग वन साइडेड पॉइंट ऑफ व्यू इधर से ही दिए जाएंगे तो कैसे? उनको भी बीच में बिठाएं, टेबल टॉक करें, लेकिन ये कहीं ना कहीं से तो बात शुरू करनी पड़ेगी ना। अगर 100% एग्री करता हूँ, टेबल टॉक, लेकिन ट्रेड बंद होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं, ट्रेड बिल्कुल नहीं है इसमें। ये जहाँ पे आपके माशी मामला आ जाते हैं उसमें तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। भाई मुझे बताएं 800-900 रुपये लीटर कुकिंग ऑयल कौन खरीद रहे हैं? हम खरीद रहे हैं। वहाँ पे क्या रेट है? वहाँ पर मेरा ख्याल है अब उनके 3 गुना हमारा करेंसी का डिफरेंस। ओवरऑल बताता हूँ कि वहाँ पे जो चीज़, लेट्स सपोज अगर सब्जियों की बात करें, वहाँ पे जो सी चीज़ 20 रुपये केजी मिल रही है, यहाँ पे वो 200-150 केजी। उन्होंने जज्बाती होकर हमेशा अपना ही नुकसान किया है और वो अब हम करते रहेंगे, लेकिन चले अल्लाह करे। सोच बदलनी है ना, मुझे बदलनी है क्या?
सर आपसे क्वेश्चन है, आप आज़ादी किसे कहते हैं? बेसिकली वो आज़ाद हैं, हम या वो कश्मीर वाले आज़ाद हैं। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मीटिंग करके अब देखें, भाई का चैनल मैं अक्सर देखता हूँ। अब भाई के ये क्या होता है मैं बताता हूँ, इसके इंटरव्यूज का क्या सीन होता है। इसके इंटरव्यूज जहाँ पे हम इंडिया की तारीफ कर रहे हैं ना, वो लोग उतना काट के अपने कौन लोग? ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ, मुझे बात नहीं, कौन लोग? आई डोंट नो। आप फिर इसके अंदर देखें, हमने तो अपनी बात करनी है, हमने भाई ऐसे क्योंकि डिस्कशन ही इंडिया से कंपैरिजन होता है ऑलवेज। मैं सरेआम आज खुले एक मिनट मेरी बात सुने, मैं खुले आम ये कहता हूँ, मेरी बात सुने, मैं खुले आम कहता हूँ मेरा डिस्कशन, मेरा टॉपिक इंडिया के रेलिवेंट होता है और मैं करता रहूंगा, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे राइट है। आपको रिलेशन खराब करने आप करें, मैं चाहता हूँ रिलेशन बेहतर करने की मैं बात मैं करूँ। कह रहा हूँ बात इस तरह होनी चाहिए। आप हमारे अंदरूनी मामलात की बात करें, हमारे मौजूदा मसाइल की बात कर रहे हैं। आपके इंटरव्यूज की वजह से, आपके इंटरव्यू मैंने खुद देता हूँ, मैं फॉलोअर हूँ, मैं रेगुलर, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे, मैं इस बंदे के देता हूँ। इसके जो इंटरव्यूज होते हैं ना, कई ये हमारे, आप तो फिर समझ आ रहे हैं, बड़े बात गिन चुन के कर रहे हैं। ये दिखाता है, ये देखें, ये भाई सिटी देखे, लोग कहते हैं ओए एक भी मेरी ऐसी वीडियो आए तो मैं यहाँ पे, ये जितने लोग खड़े हैं यहाँ पे, कितनी एजुकेटेड बात हो रही थी, एजुकेटेड बात हो रही थी। ब्लेम गेम में जाना मकसद नहीं है। मुद्दा इमोशनली जब सोचेंगे सर, आप बात शुरू करें। इमोशनली जब आप सोचेंगे तो ऐसे ही होगा, जंगे ही होगी। आपको मेंटली सोचना चाहिए, टेबल टॉक वाली बात है। ये नहीं है कि वो हिंदू है और हम मुसलमान हैं, वहाँ हमसे ज़्यादा मुसलमान हैं। नेगेटिवली दिखाते हैं वीडियो, दिखाते हैं तो उसमें मेरा कसूर है। मेरा काम है, मैं पॉजिटिविटी क्रिएट करूंगा, मेरा काम है। बहुत सारे एंकर्स हैं, बहुत सारे एंकर। अब तो मेरे ख्याल इट पुटो तो एंकर निकल आंदा है, ठीक है, अच्छी बात है ना, ये तो उनका राइट है। हम एंकर नहीं। अगर उन्होंने आईटी को और इन मामलात को, यूट्यूब को अपना अर्निंग का सोर्स बनाया तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। हम लोगों ने 9 to 5 नौकरियां करके क्या आज तक में क्रिकेट किसने बंद की हमारे साथ खेलना? हाँ जी, हम तो कह रहे क्रिकेट से शुरुआत करो, वो क्यों नहीं कर रहे? पता है अभी क्रिकेट भी हमारा मैच होने जा रहा है, आपको चीजों का वही वो इंटरनेशनल आईसीसी के मैचेस होते हैं जो मेन ये मसला है ना कि वो यहाँ आके नहीं खेलना चाहते ना, लेकिन क्रिकेट तो वो खेल रहे हैं। एक मिनट, मैं कह रहा हूँ लगा दो आप। लगाना चाहते हैं? हाँ जी, इंडिया मुर्दाबाद। आप में से कौन ये कहना, और इससे नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद पहले है, लेकिन ये तो कोई, आप कहेंगे इंडिया मुर्दाबाद? मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। आप कहेंगे इंडिया भाई अभी देखे इंडिया के साथ ताल्लुकात की बात कर रहे हो ना, तो भाई इंडिया के साथ नहीं, मैंने ओवरऑल बात की। टॉपिक पे रहते हैं। इंडिया से मेरे ख्याल में जितने अच्छे ताल्लुकात हम करना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं क्रिकेट से शुरुआत करो। भाई क्रिकेट क्यों बंद कर रहे हैं? ये हमें नजर आता है, ये उसके लिए यही वीडियो इंडिया में देखी जाए तो वो क्या समझेंगे? मेरी बात सुने ना, नॉर्मल कंज्यूमेबल आइटम्स है ना, डेली हाउस होल्ड चीजें हैं। आलू प्याज टमाटर बंद करके किसका नुकसान हुआ? इसका भाई इंडिया ने भी ट्रेड बंद की है हमसे, हमने नहीं बंद की, इंडिया भी ट्रेड बंद कर रहा है। यही नॉलेज है ना। अगर हम क्या उसने कॉटन बंद कर दिया हमारा? ट्रेड किसने बंद की? कोरोना में, मेरी बात सुने, जब सारी दुनिया पाकिस्तान में इंडस्ट्री खुली थी ना, हमें बड़े अच्छे ऑर्डर्स मिले थे, सब कुछ जा रहा था, लेकिन हमारा पाकिस्तानियों का माइंडसेट है, हम लोग किसी चीज़ को मेंटेन कर ही नहीं सकते। हमने अपनी क्वालिटी इतनी गिरा दी, उसके बाद हम अब ट्रेड से कश्मीर पे आ गए। चले कश्मीर की बात आ जाए। वो आर्टिकल 370 की वजह से इररिलेवेंट है कि मैं अब आपको ये कह देंगे आप पाकिस्तानी नहीं है, आप पाकिस्तानी नहीं। वो उसका राइट है, मेरा अपना राइट है। मैं कह रहा हूँ सबसे पहले कश्मीर। मैं इनसे 100% एग्री करता हूँ। देखें पाकिस्तान में इस टाइम, पाकिस्तान के लाहौर में शहर में खड़े हैं और बहुत बड़ा बाजार है, लाइट नहीं मौजूद। हमें ये रोना है, डेवलपमेंट का रोना है, या फिर हम कश्मीर की बात करें? हम आज़ाद नहीं है, वो आज़ाद हैं। मैं सर इनकी बात सुने, ये क्या कह रहे हैं? मैं पर्सनली वहाँ गया हूँ, वहाँ के लोग कहते हैं हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। सिर्फ मोस्टली आई बिलोंग श्रीनगर। हम पाकिस्तान के साथ जीना चाहते, मरना चाहते, कोई दूसरी बात नहीं है। वो बात ठीक है, पॉजिटिव झंडे में दफन होना पसंद करता, मरना पसंद। हमने पाकिस्तान के साथ रहना है, मरना है, जीना है। ताल्लुका बहाल करो। इंडिया की बातों में इंडिया आप करो, बातों में पाकिस्तान को लो करो। भाई तू अभी हो रहे हैं सर। ये देखें, अभी कह रहे थे मैं इंडिया के साथ ताल्लुकात चाहता हूँ, अभी कहते हैं इंडिया के साथ ताल्लुकात की। मेरा आपको यहाँ पे ये एडवाइस है, वो जिस तरह आपका राइट है ना अपने चैनल पे किसी भी तरह का कंटेंट दिखाना, ये उनका राइट है। अब आपकी मर्जी है, उसका उनका ओपिनियन, उनका पॉइंट ऑफ व्यू आप उस पर दिखाएं या ना दिखाएं। ताल्लुकात करने की हमारी गवर्नमेंट प्रॉब्लम कर रही है, हमारी गवर्नमेंट आगे नहीं हो रही।
मैंने तो कहा है कि एमिकेबली कहीं ना कहीं से तो बात स्टार्ट करनी है ना भाई। ये तो हमारी गवर्नमेंट ऑलरेडी कर चुकी है, आप ही की बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। हमारी गवर्नमेंट कह रही है वो तो क्रिकेट मैच नहीं खेलना चाहते, हम तो फिर क्रिकेट मैच चाहते हैं। जिस दिन गवर्नमेंट चाहेगी ना उसका अगले दिन रिजल्ट आप ही देख लें। आपको लगता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट चाह रही है रिलेशन बेहतर करना? बिल्कुल, ये जो अब गवर्नमेंट आई है, अब आई आपकी बात ओवरऑल ये इनके ये नहीं ओवरऑल जब भी ये तो परवेज मुशर्रफ की भी आप बात करें तो ये आम ये जो पॉलिटिशियन से ज़्यादा तो हमेशा ये जो डिक्टेटर से इन्होंने कोशिश की है कि इंडिया के साथ मामला बेहतर हैं। तो ये अब आपकी तरफ माइक होगा। अब बात करते हैं हम लोग, ठीक है। हम तल्लुकात बेहतर नहीं करना चाहते, आपका मतलब ये है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट नहीं चाहती इंडिया से तल्लुकात बेहतर हो? उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने ये नहीं बोला। मकसद यही है, बात करने का मकसद यही है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, हमारे वजीर खारजा इस वक्त के, ये पॉलिसी मैटर है, पॉलिसी मैटर है। अगर पहली गवर्नमेंट की ये पॉलिसी नहीं थी तो जाहिर है कि उस चीज़ को वाइप आउट करने में, उसको बेहतर करने में टाइम तो लगेगा ना। बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ गए हैं, नहीं जाना चाहिए था इस तरह बेहतर करने के लिए, किसी को तो जाना था ना आगे। तो फिर अभी ये कह रहा है, अभी ये बंदा कह रहा है रावल साहब वहाँ पे गए, मैं थोड़ी सी बात करता हूँ। इंडिया ने कहा है, हम तो चाहते थे शुरुआत हो, आना जाना हो, टेबल टॉक हो, हम तो चाहते थे। पहले एजेंडा सेट होता है, उससे पहले मिनट्स ऑफ मीटिंग बनते हैं, वहां जाके आपने क्या बात करनी है। अगर आप ऐसे ही चले जाएंगे, रास्ते खुलते हैं, रास्ते यूनाइटेड नेशन में जाके बिलावल साहब ने पता क्या बोला था, बुचर ऑफ गुजरात। एक तरफ हम ऐसी स्टेटमेंट दें, दूसरी तरफ हम जाके कहें टेबल टॉक होनी है। उन्होंने ये बात कर दी, कही थी ये बात, इसलिए कहते हैं ना बात सोच समझ के करनी। इंडिया ने वहाँ 8 कंट्रीज की समिट में, अच्छा सुन तो ले, कि उसको एक तरफ गालियां निकालते थे और दूसरी तरफ कोशिश करते थे कि वहां पे उनसे वो जी मेरा फोन नहीं। एक मिनट के लिए बस ही नहीं, एक मिनट बस। भाई अभी रिसेंटली 1 माह पहले की बात है, बिलावल भुट्टो गया वहाँ पे कि भाई जाना है तल्लुकात बहाल करे, एक समिट हो रहा है वहाँ पे जाना हमने। अब बिलावल भुट्टो गया, तल्लुकात बढ़ाने के लिए गया, ठीक है। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान पॉजिटिविटी नहीं दिखाता। अब मैं बताता हूँ उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है द फैक्ट्री ऑफ टेररिज्म। पाकिस्तान फैक्ट्री है टेररिज्म की, यानी दहशतगर्द पैदा करने की फैक्ट्री है। इतना बड़ा उन्होंने, इसमें कैसे तल्लुकात बेहतर करें? इसमें हमें ये चाहिए कि हम प्रूव करें, हम प्रूव करें यहाँ पे कि भाई हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमारे लोगों ने कई बार वहाँ पे एप्लीकेशन लिखी हैं, आए जी तल्लुकात, उनको वो बुचर ऑफ गुजरात और ये सब कुछ कहा था ना, तो हमेशा अपनी इंडिया जान छुड़ाता है। टेररिज्म शहबाज शरीफ साहब का, पाकिस्तान टेररिस्ट है। मेरी बात सुने, शहबाज शरीफ इस टाइम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने 3 दिन, शहबाज शरीफ है प्राइम मैं मिनिस्टर, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। उन्होंने 3 दिन पहले ये बोला है कि लाहौर में, 3-4 दिन पहले कि लाहौर में इमरान खान साहब के घर, उनकी गवर्नमेंट से बोला गया कि 40 दहशतगर्द मौजूद हैं। क्या अब वो भी गद्दार हो गए? वो यार भाई दहशतगर्द हमारा अंदरूनी मामला है, हम इंडिया को नहीं कह रहे, वो हमारा अपना मामला है, अंदरूनी मामला। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? वाइंड अप करते हैं, देखिए जज्बाती होंगे जी। एक मिनट, मौका दें। तल्लुकात बेहतर नहीं चाहता, हम कई बार भाई कोशिश कर इधर चुके हैं। इन्हें भी मौका हम कई दें। बार कोशिश आप क्या कहना चाहेंगे? ये सर बेसिकली जिस तरह जो कश्मीर है ना, वो बेसिकली एक दाना है, 2 मुर्गियों के दरमियान दाना डालते हैं। हम दोनों को जज्बाती करते हैं और हम लोग जज्बाती हो के सब कुछ भूल जाते हैं। मैंने जापान की मिसाल इसीलिए दी कि अगर हमें तरक्की याफ्ता मुल्क बनना है तो हमें माइंड से सोचना पड़ेगा, जज्बात को थोड़ा साइड पे रखना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर आप कहते हैं कि इंडिया को जो है वो हमें मुंह नहीं लगाता, तो जब आप सोचें एक लेवल पे चले जाते हैं तो आप अपने छोटे से उसको मुंह लगाएंगे। हम इसी लेवल पे हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ये क्या वजह है कि बैरूने कंट्रीज जाके, दुबई जाके, ऑस्ट्रेलिया जाके, इंडिया वाले पाकिस्तान वाले एक होके बैठ जाते हैं, यहाँ पे आके हम लड़ रहे होते हैं। यही बात है, हमें मैं पब्लिक की बात कर रहा हूँ। पब्लिक, इंडियन पब्लिक भी हमारे जैसी है, इंडियन पब्लिक भी हमारे जैसी है। लास्ट वीडियो में क्या बोला था कि वो तो जोन सा वो पता नहीं क्या क्या करते हैं, मैं तो अल्फाज भी नहीं वही भाई वहाँ पे ऐसे नफरत बढ़ेगी या मोहब्बत बढ़ेगी? अभी तुमने बात की ऐसे ना, नफरत बढ़ेगी, सुन तो लो, वहाँ भी कुछ एक्सट्रीमिज्म लोग हैं बीजेपी की पार्टी के, जो मोदी की पार्टी है इस वक्त, क्या एक्सट्रीमिज्म लोग हैं, लेकिन वो इस वक्त दूसरे मजहब पे हमला नहीं कर रहे। हमारे यहाँ क्रिश्चियन फ्री हैं, क्रिश्चियन अपनी इबादत गाहों में जा सकते हैं, हिंदू अपनी इबादत गाहों में जा मजहब को सकते हैं। बीच में लाएंगे तो मजहब को बीच में सर अगर नहीं, मेरी रिक्वेस्ट है इधर 28 करोड़ अवाम है, उधर 34 करोड़ अवाम है, हमसे ज्यादा मुसलमान, मुस्लिम। अभी फिर मजहब की तरफ चला देखें, मैं यही कह रहा हूँ, आप मजहब को डिस्कस ना करें। हम चाहते हैं हमारा मुल्क तरक्की करे, वो उसी वक्त होगा जब हम माइंड से सोचेंगे, हम सारी चीजों को साइड से चलेंगे। हमारी गवर्नमेंट, हमारा विजिट खारजा भी होके जब अपना किसी, वो तो अपना कुत्ता नहीं भेजना चाहते यहाँ पे। हमारा विजिट खारजा क्या क्यों गया? उनके मैं आप हर वक्त बात करते हैं, मेरी
बात सुने, उनके प्राइम मिनिस्टर आए थे, नरेंद्र मोदी जो आए थे नवाज शरीफ साहब के वहाँ पे, उसके अलावा वाजपेयी साहब आए थे, उन्होंने समझौता एक्सप्रेस चलाई थी। और दूसरे नंबर पे भाई मुझे रिलेशन बेहतर करने हैं अगर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। सामने उनके लिए करतारपुर खोला, सबसे बड़ा करतारपुर खोला, इससे बेस्ट क्या करें यार हम लोगों अभी तक। बताएं फिर सर, फिर मसला कश्मीर को सामने रखते हैं ना, बात है ना, अप्रिशिएट करते हैं जी। मैं जी जी देखें, मेरा इससे ज्यादा पॉजिटिविटी, इससे आप ज्यादा बात लचक क्या करें, पाकिस्तान फिर में? उसके मेरा बाद पाकिस्तान मेरा मुल्क है, मैं यही चाहूंगा कि यहाँ तरक्की हो, ठीक है, उसके लिए तरक्की तो हम एक पाकिस्तान मिनट पूरे भाई, चाहते हैं। तरक्की नहीं हो रही है। इंडिया से ताल्लुकात बेहतर होंगे लेकिन बराबरी में हम कई बार कोशिश कर चुके हैं। किसने कहा बराबरी पे नहीं होने चाहिए, ये बताएं। किसने इंडिया कहा? नहीं जा रहा। तो भाई इसमें हमारी क्या गलती है? हम बात करें या हम बात करना बंद किसमें? कर दें? कि बात भाई करो, इक्वालिटी बेस पे रहे, बात तो फिर करो, अभी आप लेकिन कह रहे हैं बात करना मैं बंद कर दो। मैं कर रहा हूँ ना, मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ। ऐसी बात कर आप रहे हैं, ऐसे नफरत बढ़ेगी या लेकिन- मोहब्बत बढ़ेगी? मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। भाई एक मिनट, आपका टॉपिक ये था कि हमारी गवर्नमेंट कोशिश नहीं कर रही, माइंडसेट नहीं है उनका। भाई हमारी गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा माइंडसेट है। अच्छा, बोला गया एक मिनट। इंडिया से ताल्लुकात बेहतर करने एक के मिनट लिए। मेरे जज्बाती भाई, ठीक है। एक मिनट दूसरों को भी मौका दे, पब्लिक ओपिनियन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें जज्बाती होना नहीं चाहिए। मेरा क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा, आप इनसे कर रहे थे ना, मेरे से आपका हक है, इंडिया को कश्मीर को छोड़ दें एक साइड पे, ठीक है, एक मिनट इस वक्त क्या पाकिस्तान के ये हालात हैं कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है, जानते हैं आप लोग? कौन कर रहा है बताएं आप बताएं ना। मैं जानता हूँ, मैं बोलूंगा, मुझे फिर ये कह देंगे ये देखो अपने। सबसे जो बड़ा मसला है ना हमारा, वो इंडिया, यार देखें, वो वाले दौर नहीं रहे कि घर बैठे रहें दुआ मांगे या अल्लाह कश्मीर को भी फतह दे, ठीक है, सारा जाना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, एक पॉइंट। दूसरा, इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात है ना, आप उनको डिस्कस करें। आप यहाँ बेहतर होगा ना, मेरी बात सुने, पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे तब हम जाके लड़ेंगे। ऐसे हालात अच्छे हैं नहीं, ठीक है ना, यहाँ के हालात पॉसिबल है क्या ये पॉसिबल है कि हम, एक मिनट मेरी, आप इंडिया को छोड़ें, मेरी नहीं, बात, एक मिनट मुझे मौका दें, क्या ये पॉसिबल है? आप इंडिया, आप कश्मीर को, इंडिया को तब फतह करना, पहले अपने हालात फतह करने की तो बात ही नहीं। क्या ऐसे पॉसिबल है कि भाई पाकिस्तान के इंटरनल मैटर डिस्कस करते रहे, इंटरनेशनल लेवल पे हम अपने रिलेशन ना बेहतर करें और पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएं? पॉसिबल है? सर असल में गेम जो हो रही है सारी पैसे की, मैं आपको बताता हूँ, अमेरिका डिसेंट्रलाइज है, उसके पास जो प्रिंटिंग मनी है ना, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एजुकेशन के हवाले से, जो हमें नहीं बताया जा रहा, अमेरिका के पास गोल्ड बैकअप नहीं है, वो जितने चाहता है पैसे प्रिंट करता है, वो फिर देता है आगे, लोन देता है, ठीक है, और ये सारा प्रोसेस हो रहा है अमीर को अमीर तर करना और गरीब को गरीब तर करना, और ये उसी वक्त होता है जब यहाँ पे इन्फ्लेशन आती है। इन्फ्लेशन में होता है अमीर अमीर तर होता है और गरीब गरीब तर होता है। हम जाहिलों को, मैं खुद जाहिल हूँ, मुझे कहा जाता है भाई इमरान खान को वोट दो, नवाज शरीफ को वोट दो, हमें सियासत में फंसा के जो हमारी तरक्की है उससे हमें हटाया जा रहा है। बेसिक इशू एजुकेशन, डेवलपमेंट, और इसके अलावा हमारे पास एजुकेशन नहीं है, हम जज्बाती हैं सर, बात करने सर हम बेसिकली जज्बाती कौम है, और वो इसी चीज़ को, इसी का फायदा वो लोग उठा रहे हैं। उनको पता है बीच में जो हमें ऊपर से कंट्रोल कर रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट। भाई आप खुली कर दें, आपको पता है ना, आप खुली बात करें, हिम्मत मसले करें। अभी बात करता हूँ। ये भाई ने बात की है, मैं वही कह रहा हूँ कि अपने अंदरूनी ये जो बात की है ना भाई ने, बड़ी कॉमन थी, ये हम सबको पता है हमारे साथ जो हो रहा है, लेकिन बात कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? मैं बताता हूँ कौन कर रहा है? बता। भाई, अमेरिका, इसराइल, इंडिया, कौन कर रहा है? हमारे अंदरूनी मैटर्स हैं। कौन कर रहा है? कौन? हमारे कुछ लोग गद्दार भी हैं, कुछ लोग अच्छे भी हैं, लेकिन फिर भी हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद है। भाई पाकिस्तान जिंदाबाद तो है और रहेगा। अभी टॉपिक हट गया ना, कैसे हट गया? इंडिया से ताल्लुकात से हट गया। हाँ, इन्हें मौका दे जी। वो कौन सी ताकतें हैं? वो बता रहे हैं ना, को ऊपर वाले ओपिनियन है, वो बताना चाहे ना बताना चाहे। सर इसको देखें, मेरी बात सुने, आप बताएं जी, कौन है जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा? मैं बताता हूँ, मेरे ख्याल से, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान में डेवलपमेंट नहीं हो रही तो उसके जिम्मेदार मैं हूँ, ये भाई हैं, ये है ना, कोई इदारा जिम्मेदार है और ना ही कोई बैरूनी ताकतें, जो हम हर बात में ले आते हैं। अमेरिका ने ये कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया। मेरी सोच जब तक ऐसी रहेगी, मेरी सोच जब तक जज्बाती रहेगी, जब तक मैं ऑथेंटिक बात नहीं करूंगा, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ नहीं आएगा। मुझे ये बताएं, इस वक्त क्या पीडीएम की हुकूमत की ये वो है, वक़्त है 2 मिनट, क्या उनकी ये वक़्त है कि वो इतना टफ टाइम दें, इमरान खान को टफ टाइम दें? क्या पीडीएम या किसी भी सियासी की
ये हिम्मत होती है। मेरा सवाल ये रहता है कि हमने आगे कैसे जाना है, हमने आगे कैसे जाना है। जब इदारे इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे सियासतदानों की लाइफ में या उनकी पॉलिटिक्स में, ठीक है ना, ठीक है, तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। ऐसा नहीं होगा कि गवर्नमेंट कोई है, ठीक है, उसमें उसको उतार के रजीम चेंज करो फिर आ जाए, ठीक है। उनको क्या इनकी वुकत है, पीडीएम जितनी भी हुकूमत पॉलिटिशियंस की, हाँ क्या ये है, मैं बताऊं पढ़ा लिखा हम ना, मेरी बात सुने, पता क्या मैं बताता हूँ, मैं आपकी बात सुने, मैं खुद इन्होंने बताता हूँ बोला कि इंडिया इस टाइम पाकिस्तान के हालात कौन खराब कर रहा है, मैं बताता हूँ। मैं एस्टेब्लिशमेंट है और कौन है एस्टेब्लिशमेंट, बिल्कुल नहीं। आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसे लगता है, मुझे एक मिनट, आपने आपको नहीं लगता, हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है। मैं किसी इदारे को गलत नहीं कहता, मैं नहीं कह रहा, गलत नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ गलत कहने का ये मकसद नहीं होता कि मैं एस्टेब्लिशमेंट को गलत नहीं कह रहा, ये कह रहा हूँ कि उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। अब आप चाहिए नहीं होनी चाहिए पॉलिटिक्स, नहीं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मेरी बात सुने, एक मिनट बात सुनो, सही है, आपका नाम, मेरी बात सुने। आपने बोला इंडिया कहाँ से आ जाता है। आज आपने सिर्फ जाके न्यूज़ पढ़नी है, जाके मीडिया पे देखना है कि आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट में पाकिस्तान की जो फॉरेन अफेयर्स की जो कमेटी है, उन्होंने ये रिकमेंडेशन शहबाज शरीफ साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं, गौर से सुनेगा, उन्हें दिया है कि इंडिया के साथ हालात बेहतर करें। अब क्या वो सारे पार्लियामेंटेरियन गद्दार हो गए? गद्दार नहीं है वो, उन्होंने इंडिया को क्यों डिस्कस किया? उन्होंने इंडिया को क्यों हमेशा की तरह, अब बात सुन तो लो, वही तो मैं कह रहा हूँ। अब अच्छा मुझे बोलने दो, वो तुमने मेरी बात खुद ही सवाल जवाब दे दिया। अब क्या हमारी गवर्नमेंट फिर पॉजिटिविटी दिखा रही है? अभी तुम बात कर रहे थे, अभी इसने अपनी बात का खुद ही जवाब दे दिया। अभी ये बंदा कह रहा था हम कोशिश ही नहीं करते, हमारे माइंडसेट नहीं है, हमारे वो चीजें। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं ये देखें, अगर मैंने पूरी वीडियो में कहीं कहा हो कि हमने कोशिश नहीं की, गवर्नमेंट को अच्छा कहूंगा। अभी तुम कह रहे थे कि हमारी गवर्नमेंट कोशिश नहीं करती, इंडिया से ताल्लुकात झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा नहीं कहा। आपने कहा भाई क्या ऐसे हालात बेहतर होंगे? आप ना ताल्लुक वास्ते को छोड़ दें, इंडिया के साथ। ऐसा कौन इंसान है जो चाहता हमारे घर में वसैल ना हो? कौन इंसान है जो नहीं चाहता? ठीक है, आप जो बात कह रहे थे कि हमें आगे जाने के लिए क्या चाहिए, आपको पता है कि क्या चाहिए आगे जाने के लिए? क्या चाहिए? मैं तो पब्लिक की ओपिनियन लेने आता हूँ। इंसान, मेरी सबसे बेहतर ये है कि आगे जाने के लिए इंसान के अंदर पहली बात की इंसानियत होनी चाहिए। जबरदस्त, सब मैं 100% एग्री। दूसरी बात ये इंसान है, अगर उसके दिल के अंदर ईमान होना चाहिए, ये चीज ऐसे ही है, आगे जाने के लिए फॉलो भी करना चाहिए, बिल्कुल फॉलो। झूठों से नफरत करनी चाहिए, ठीक है, सच बोलना चाहिए, झूठों से, झूठ से नफरत करनी चाहिए, ठीक है, सच बोलना चाहिए। हर चीज के साथ के लिए अल्लाह पाक भी साथ देता, आगे चला जाता है इंसान। और यही मेरा कहना है कि भाई झूठ बोलोगे, जज्बाती बात करोगे, ऑथेंटिक बात नहीं करोगे तो लड़ने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। नहीं, वाइंड अप करते हैं बात को। क्या ये बात को खत्म कैसे किया जाए? मेरी कोशिश ये होगी, एक मिनट मुझे मेरी बात सुने। अच्छा, सबकी बात होगी। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरे भाई हैं, ये आज मेरे से जफ्फी डाल के जाएं, आज ये मेरी बात से एग्री करके जाएं कि भाई जी आप कह रहे हैं पाकिस्तान में पहले अमन ना हो, दूसरों के साथ जाके पहले ऐसा बोले, नहीं ऐसी बात, पाकिस्तान में तो एक मिनट, बाद में हम ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पाकिस्तान को इंडिया में मत मिलाया जाए, इंडिया में नहीं मिलाया ना जाना चाहिए। आपका क्वेश्चन ही गलत है, आपका क्वेश्चन ही गलत है। पहले अल्लाह का नाम ले, पाकिस्तान में तो हालात बेहतर करें मेरे भाई। पहले तो मेरी बात, पहले हमें जज्बात में नहीं आना चाहिए ना, पहले हमें जज्बात में नहीं जज्बात नहीं, आपका क्वेश्चन ही गलत है, आपका क्वेश्चन ही गलत, मैं गलत करता हूं। मेरा एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है बताएंगे? एग्जैक्ट क्वेश्चन है कि इंडिया और पाकिस्तान के या कश्मीर के, भाई कश्मीर का मैंने नाम लिया, कश्मीर का मैंने कहीं नाम लिया, नहीं भाई हल कैसे होगा मुझे ये बताएं, ये मसला हल ये हल होगा भाई, हल होगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान फलेगा फूलेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान की जो हालत है हमारे कुछ करप्ट पॉलिटिशियंस की वजह से है, हमारे अंदरूनी मामला थे वो नहीं मानते हैं ना, फिर हम क्यों किसी पे ब्लेम करते हैं? मेरा ये हम कब ब्लेम करें? वो जो तुम बात करते हो जब इंडिया की, तब हम बात करते हैं। आपको दे सकता हूं कि जब हम हमेशा ब्लेम करते हैं, अभी कल मैं आप फिर कहते हो इंडिया का नाम कहां से आ गया? अभी कल शहबाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दिया, खबरें पढ़ा करें आइडिया। उन्होंने ये बोला है कि जो 9 मई को हुआ वो 1965 में इंडिया नहीं कर सका। मतलब हम अपने घर के मामले में फिर इंडिया को ले आए। ये हमारे अंदरूनी मामला थे, तो इंडिया का क्यों नाम है? इंडिया का क्यों नाम है? हाँ, इंडिया का क्यों नाम? अब इंडिया हमें सिर्फ सिखाया गया कि गद्दार इंडिया में है, पाकिस्तान में गद्दार है। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? एक मिनट, क्वालिफिकेशन क्या है? आप कहना चाहते क्वालिफिकेशन हर बात पे आप इंडिया का नाम लेने जा रहे हैं, दूसरे क्वालिफिकेशन बात करनी। इसके वीडियो इंडियन चैनल्स पे चलते हैं, बाकी नीचे लिखता है वंदे मातरम, इसके वीडियो के एंड पे मेरे लिए फखर वाली बात है ये, मेरे लिए। मेरी बात सुने, बंदा काम कर रहा है,
जो हाँ यदि आपकी ओपिनियन रहेगी तो शायद पाकिस्तान बेहतरी की तरफ नहीं जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लड़ना नहीं चाहिए। तो ये कौन सा मैं तो हैरान हो रहा हूं। मेरी बात सुने। टॉपिक क्या था? एक करके अभी आपने नहीं बोलना। अभी हमारा शुरू से जो टॉपिक ये सब सुन रहे थे, ठीक है, ये लोग भी बाद में आए कि हम कोशिश नहीं करते इंडिया से तल्लुकात बेहतर शुरू से खड़े हैं, आप शुरू से खड़े हैं। मैंने एक दफा भी कहा हम कोशिश नहीं करते। सर इन्होंने बेसिकली जो पॉइंट उठाया वो इंटरनेशनली हमने इंडिया मैं नहीं लाया, हम ईरान की बात कर रहे थे वीडियो के स्टार्ट में। देखे आपने मुझसे सवाल ही किया, ईरान की बात हो रही थी। सर सबसे पहले हमसायों को टारगेट किया, उसमें ईरान भी है, अफगानिस्तान भी है। तो दोस्तों वीडियो हो चुकी है ख़त्म। और क्या बात है भाई, ये तो मेरे को लग रहा है कि शोएब चौधरी को ना ये लाइन छोड़नी पड़ेगी। बिल्कुल भाई। नहीं तो ये तो बहुत दुश्मनियां पाल लेगा दुनिया के साथ अपनी। सही बात है। देखो सी ये बंदा मानने को तैयार ही नहीं है किसी भी हालत में। क्योंकि जो नफरत उनके मन में है ना, वो दिख रही है सभी के सामने कि वो आदमी कुछ भी सुनना नहीं चाहता, क्योंकि उसे असलियत से दूर है, उसे कुछ नहीं पता, पर वो बताना चाहता कि मुझे सब कुछ ही पता है। वो पाकिस्तानी बात करते हैं ना कि अनाम होती है, मतलब कि वो अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, मतलब आकड़ वही इमरान खान में और वही इनके हर एक बंदे में देख लो ना। जाहिल है जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं वो तो चलो ढंग का जवाब दे भी देते, बोलने नहीं देते। और ये देख बंदा मेरे को समझ नहीं आ रहा है। मैंने इसको एक हमने पिछली वीडियो में भी देखा था ना, ये बोल रहा था कि वो कुत्तों के साथ शादी कर लेते हैं, वो दरख्तों के साथ शादी कर लेते हैं, ये वही बंदा है ना। बिल्कुल। और सोहेल भाई को मैसेज पहुंचे तो जरूर पहुंचाना चाहेंगे, भाई तुम कोशिश ना करो, ऐसी जाहिल लोगों के साथ हमें भी बातचीत करने की कोई शौक नहीं है। और क्रिकेट की बात रही कि हम क्रिकेट से करना चाहते हैं, मतलब दोस्ती, क्रिकेट से दोस्ती नहीं करना, आपको पैसे का मतलब है उससे, और दोस्ती का मतलब आपको कोई नहीं है। और आपकी सरकार को मजबूर होना पड़ गया इंडिया से बात करने के लिए। अभी रुक जाओ, ना करो, अभी रुको, थोड़े 1-2 महीने और रुक जाओ। नहीं बंदे वाकई भाई मानना पड़ेंगे इनको, मतलब बात क्या भी गलती है भी इनकी भी हम क्या समझे, क्योंकि इनको पढ़ाया और सिखाया और मतलब सब कुछ बचपन से ही मतलब है, मैं मानता हूँ, पर आदमी जैसे जैसे बड़ा होता है मैच्योर भी तो होता ही है ना। इनमें मैच्योरिटी तो इनके नेताओं में नहीं। हमारे इधर अनपढ़ इंसान भी कोई बात करता है, कोई ऑथेंटिक बात तो होती है ना उसकी। जैसे ये बहस रहे थे, हमारे इधर ऐसी पाकिस्तान टॉपिक है, बहस हो जाए और मैं पाकिस्तान के मतलब साइड लूँ, मुझे हिम्मत नहीं कोई ऐसे मतलब हिला के बात कर सके। वो कर सकता है ऐसे बात? और देख लो जाहिल कैसे उसको डर रहा है वो बात करते करते। वही मार भी सकते हैं ऐसे बंदे। बिल्कुल। इनका क्या ब्लास्फेमी का केस लगाना, बस काम कर दिया इन्होंने। ये तो पता नहीं वो भी कोई बाउंसर वगैरह लेके शोएब चौधरी इनके साथ घूमता होगा तो पता नहीं, बाकी तो भाई बहुत ही जाहिल लोग हैं। और भाई पाकिस्तान में मानना ही पड़ेगा, इन्होंने हद कर रखी है। बिल्कुल यार। देखो सी कैसे गंद मचा रखा, मतलब कोई वो जजों को नहीं, कानून को नहीं माना जा रहा है अभी कोई, मतलब सिर्फ अभी सिर्फ फौज की चल रही है। मतलब आप सोचो कि यही सोचिए कि अभी आर्मी ला जो बोलते हैं ना, ये वो लग गया है पाकिस्तान में। बिल्कुल है ना, कोई जजों की नहीं मानी जा रही और कोई मतलब किसी की नहीं, बस जिसको भी अभी सजा हो रही है वो आर्मी के कोर्ट के तहत फैसला हो रहा है। तो बिल्कुल उसमें वही है, या तो फांसी है तो या फिर 10 साल या 15 साल जितनी भी ये जेल देते हैं। सरकार तो वैसे आगे कठपुतली बना रखी है, वैसे कठपुतली है। अभी इनके पास इलेक्शन कराने के पैसे नहीं है, तो अभी मतलब ये सरकार को ये देते हैं ना, जैसे वो जनरल बाजवा को क्या दी थी एक्सटेंशन, तो एक्सटेंशन मतलब अभी ये उसको दे रहे हैं अपनी सरकार को। बिल्कुल है। और तो मैं तो चाहूँगा अपनी सरकार से इनसे कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए। बाकी ये बिल्कुल कोई बातचीत नहीं। बाकी ये जो नहीं ये मैच की बात कर रहे थे भी, वो बोला हम तो शुरू करना चाहते हैं कि मैच हो। और भाई शुरू कैसे हो, आपका प्रधानमंत्री तो बाल्टियाँ पहन के जा रहा है उधर हाई कोर्टों में, मतलब खुद के देश में सुरक्षित नहीं है। वो बोला शोएब चौधरी ने बोला ना कि मतलब शहबाज शरीफ ने बोला कि 40 आतंकवादी इमरान खान के घर में छुपे हुए हैं, तो ये कैसे जुटला सकते हैं? हम जाए भी क्यों मरने के लिए? हमें शौक क्या है इससे, मतलब हमें उनके पैसे चाहिए नहीं तो फिर हम जाएं क्यों? वही ना, इनके भाई बड़े बड़े आपको जरूरत है इसलिए इंडिया के घुटनों पे गिर रहे हो। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे थे आप थोड़ी देर पहले, हम वर्ल्ड कप को कर देंगे, मतलब नहीं जाएंगे इंडिया में खेलने की, हम वहाँ नहीं जाएंगे। अब क्यों झुक रहे हो नीचे? अरे मैं आज एक और वीडियो देख रहा था, वो जो नहीं है एक जो मोदी साहब के बड़े फैन है पाकिस्तान में, आबिद अली, आज उनकी भी एक वीडियो आई थी। वो आबिद अली भी इस बंदे के बारे में बोल रहा था, ये जो बोल नहीं रहा है वो आबिद अली भी इसको शोएब चौधरी को बोल रहा था कि मैं उससे एक बार ना, मेरा दिल कर रहा है मैं पर्सनली मिलूंगा। मतलब उसका कहने का ये था कि मैं मारूंगा नहीं, मतलब लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन उसको बैठ के समझाएंगे भाई तूने जो सीखा हुआ है, जो समझा हुआ है सब गलत है। तो लेकिन ये उसको जाना नहीं चाहिए वैसे उसका ही ना काम कर दे वो। नहीं इतने भी बड़े कोई डाउन नहीं लग रहा जैसा ये, मतलब ये है कि बातों में हार नहीं मानते। नजर नहीं आती नहीं, जाहिलियत है, लेकिन ये वही है कि मतलब इन्होंने ना डिबेट नहीं हारनी है।
कहने का मतलब कोई नॉलेज हो चाहे ना हो वो बात अलग है, लेकिन ये अभी डिबेट चल रही थी ना, जो इसने ये नहीं हारनी थी, मतलब इसको ये हार जाता तो मतलब इसमें बस उतना की दिमाग है इन लोगों का, पाकिस्तानी को इतना की दिमाग है कि मैंने हार नहीं माननी, खास करके बातों में। बिल्कुल, और दिमाग जो होता तो पाकिस्तान तरक्की कर रहा होता भाई, तरक्की कर रहा होता। नहीं तो बोल रहा था कि बिलावल भुट्टो गया था, अभी बिलावल भुट्टो गया था, इससे पीछे वाले में जो गया था तब तो भाई वो बोल रहा था कि बुचड़ ऑफ गुजरात, और इधर आके बोल रहे हैं कि उसकी वो नहीं की, आतंकवादियों का देश बोला, तो यही बोलना है और क्या बोलना है आप भाई? हमें नहीं बोलते, पूरा वर्ल्ड बोलता है, कौन देश, पूरी दुनिया हम नहीं बोल रहे भाई, पूरा वर्ल्ड बोलता है इनको, हैं? हम नहीं बोल रहे। आप जहाँ पे आपका ठप्पा लगा हुआ है ना, अमेरिका का भूषो वहाँ लगा है। सही बात है रे, और मानना इन्होंने है नहीं, जितने मर्जी बकवासबाजी करवा लो इनसे, बाकी क्या अचीवमेंट किया वो बातों में ही है। और वो तारर साहब ठीक बोलते हैं कि हमने बातों में ही और फाइलों में पाकिस्तान बनाया हुआ है, बाकी जो हाल है वो देख ही रहे हैं। जितनी बातें करते उतना काम कर लेते कहीं। काम जब से देश बना है, जब से पैसों डॉलरों पे मतलब भीख पे ही चला है, कभी किसी के मतलब देश में तो आतंकवाद करके कहीं पे, तो आपने खुद तो कमाया नहीं पैसा, और कमाने की आदत पड़ी होती तो आज वैसे ठीक है, ऐसे हजूम को ऐसे ही रखा जाए तो ये ठीक रहेंगे, है ना? तो ठीक है भाई, वो तो देखते हैं अभी शोएब चौधरी क्या करते हैं, लेकिन एक बात है अभी खतरा उनके लिए 24 घंटे मंडराता रहेगा, बिल्कुल सही, क्योंकि ऐसे जाहिलों से इनका पाला पड़ता है तो कोई पता नहीं कब उड़ा देंगे। यार मैं तो कहता हूँ कि भाई वैसे इंटरव्यू कर लिया कर इंडियन से या किसी और से, पर नहीं मजा आता है हमें भी देखने का, मजा आता है, बंदे की जान चली है, मजे की क्या करना है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत ज़बरदस्ती और ऐसे जाहिलों से मिलते रहेंगे, हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी वीडियो। और जो दोस्त नए हैं चैनल पे, वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।